हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन डाइजेशन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, किंतु यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें कुछ और डिटेल स्टडी हमें करनी होती है। तो यहाँ पर मैं एंजाइम के वर्क वगैरह बताने जा रहा हूँ। इस पार्ट को भी आप केयरफुली होके देखें और पूरा वीडियो देखें। अब लास्ट में हम देखते हैं कि जो स्टमक से जो फूड मटेरियल आता है, मतलब स्टमक में जो फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। वो तीन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट्स। वैसे और भी बहुत मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। मेनली अपन इनको देखते हैं। क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो इनको कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को या यूं कहें कि फैट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसका और डाइजेशन होना जरूरी है। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए या ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए। प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए, याद रखिएगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए। और फैटी एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए। तब वो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाया जाता है। क्लियर? अब यहां से फूड मटेरियल कहां चलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं। क्लियर? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या वर्क होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है कि मैं यहां लिख देता हूं, इट इज साइट ऑफ द कंप्लीट ऑफ द डाइजेशन। यह इसको डाइजेशन की कंप्लीट साइट बोली जाती है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसको ध्यान देना है। अब इसमें तीन तरीके के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम हम देखते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से देखते हैं? तीन तरीके के एंजाइम नहीं बोल के मैं बोल रहा हूं, थ्री टाइप की ग्लैंड्स देख लेते हैं। क्लियर? एक ग्लैंड से अपनी लिवर और दूसरी अपनी अपन पेनक्रियास लिख देते हैं, पेनक्रियास, और थर्ड अपन इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपको एक पहले जानकारी दे देता हूं, उसके बाद हम लिवर के पूरे पूरे वर्क देखेंगे। यहां पर दो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस को, जो कि बाइल जूस क्या करता है, जो फूड मटेरियल आता है कहां से? स्टमक से, वो एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और पेनक्रियास जो एंजाइम सीक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, वो एक्ट नहीं करता है, वो रिएक्शन नहीं करता है एसिडिक मीडियम में, इसलिए उसको पहले अल्केलाइन यानी बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना होता है। यह काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस फूड मटेरियल को क्या कैसे बना देता है? अल्केलाइन यानी कि बेसिक बना देता है, जो कि एक्ट कर देता है सिक्रेशन के लिए। ये एक्ट करता है इसके ऊपर, एक्ट, और फॉर सिक्रेशन ऑफ, किसको सिक्रेशन? पेनक्रियाटिक जूस के लिए ये को सिक्रेट कर देता है। ये इसका एडिशनल वर्क माना जाता है। अगर कोई पूछे तो ये एडिशनल वर्क अगर आए तो एडिशनल, तो भैया ये एडिशनल वर्क है, तो फिर मेन वर्क इसका क्या है?
तो बाइल जूस का वैसे मेन वर्क है फैट। वो फैट्स को क्या कर देता है, जो फैट्स आता है इंटेस्टाइन में, कहां से, स्टमक से, वो होता है फैट्स जो रहता है, यहां लिख देता हूं लार्ज, ऐसा लिख देता हूं, ये लार्ज ग्रेन्यूल्स, लार्ज ग्लोब्यूल्स यानी दाने, ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स, दानों के रूप में, लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फैट आता है यहां पर। अब ये फैट्स को, इतने बड़े दानों को ऊपर जो एक्शन होता है लाइपेज का, जो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दे इसको, तो वो इतने बड़े दानों से हो नहीं पाता है, ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये क्या करता है बाइल जूस, बाइल जूस का ये मेन फंक्शन है, वो इनको स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स में, और इसको इस तरीके से कर देता है एमएलसी-5 कर देता है। कैसे, लाइक सोप जैसा इसको कन्वर्ट कर देता है, एमएलसी-5 कर देता है। सोप की जो फोर्थ बनती है, लेदर बनता है, झाग बनती है, वैसे में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन, बाइल जूस। उसके बाद बाइल जूस में ही नहीं, लीवर में जो लाइपेज एंजाइम होता है, वो इसके एमएलसी-5 फैट्स के ऊपर वर्क करता है, एक्शन करता है, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लाइपेज। तो मैं यही, चलो इसको भी लिख देता हूं, जैसे मुझे अलग से भी बताना है आपको। तो लाइपेज कन्वर्ट्स एमएलसी-5 फैट्स इनटू फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका बाइल जूस का मेन वर्क है। और एडिशनल वर्क क्या है कि फूड मटेरियल जो कैसा आया, एसिडिक नेचर का आया है, उसको कन्वर्ट करना, इसमें उसको अल्केलाइन में कन्वर्ट कर देना, बेसिक में कन्वर्ट कर देना, जिससे पेनक्रियास के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और वो सिक्रेट कर देगा पेनक्रियाटिक जूस। मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं यहां पर आपको लीवर के फंक्शन बता रहा हूं, ठीक है ना। कभी कभी मेरे मुंह से एकदम से निकल जाता है लीवर नहीं, लिवर, ठीक है ना। लीवर वहां होता है फिजिक्स में, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो लिवर है ना, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब हम इसके एक एक का, जैसे मैंने कहा कि मैं लिवर के फंक्शन यहां लिख देता हूं, फंक्शंस ऑफ लिवर के फंक्शंस कौन कौन से हैं। देखिए क्या होता है कि 3-4 फंक्शन तो बिल्कुल अच्छी तरीके याद रखिए, आपको आ जाने चाहिए, हमेशा आ जाना चाहिए। लिवर का काम, मेन काम, अभी मैं पूछूंगा कौन है तो आप कहेंगे कि सर लिवर का मेन वर्क तो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज करना, ठीक। मतलब जो आपका जो ब्लड है उसमें शुगर को कंट्रोल करना। आप कहेंगे सर शुगर को कंट्रोल करना तो हमने इंसुलिन से सुना था, और इंसुलिन का सिक्रेशन पेनक्रियास से होता है, और आप यहां पर लिवर का बारे में बोल रहे हैं। आप भी सही हो, मैं भी सही हूं। लिवर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है, उसकी हेल्प करता है कौन, इंसुलिन। और इंसुलिन का सिक्रेशन कहां से होता है,
इंसुलिन का सिक्रेशन पेनक्रियाटिक ग्लैंड से होता है। क्लियर? तो एक तो वर्क ये है, परंतु जो मैंने कहा कि लिवर का मेन वर्क कौन सा है, तो याद रखिए लिवर हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, उस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में खतरनाक गैस बनती है, सॉल्यूशन भी बन सकता है, लिक्विड के फॉर्म में होती है, वो होती है अमोनिया। ये पॉइजन होता है हमारे लिए। उस अमोनिया को लिवर कन्वर्ट करता है यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लिवर का होता है, और फिर यूरिया पहुंचाई जाती है किडनी में, और वहां पर उसको यूरिक एसिड से फिर यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यह सेकेंड वर्क। मैंने दो वर्क बताया। एक तो शुगर को कंट्रोल करना ब्लड में, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर करना, ये लीवर का काम है। ग्लाइकोजन के रूप में एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में इकट्ठा हो जाता है, और फिर जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, भाई हम फास्ट रखते हैं तो एनर्जी चाहिए, खाना तो खा ही नहीं रहे हैं, तो ग्लूकोज कम हो जाता है, तब लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है वापस ग्लूकोज में, और ब्लड को दे देता है, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू टिश्यूज में पहुंचा दिया जाता है। दूसरा लिवर का फंक्शन है कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस हुआ अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। दो थर्ड है ये आरबीसी को बनाने में, रेड ब्लड कार्पल्स को भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। यह विटामिन को भी सीक्रेट करता है, इकट्ठा करता है, उसमें भी हेल्प करता है, स्पेशली विटामिन ए। क्लियर? तो मैं इसको यहां लिखने जा रहा हूं, डिटेल अपन देखते हैं इसको। अब इसके में वर्क लिखते जा रहा हूं। सबसे पहला जो अपन पहला देख चुके, क्या है? सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस which is alkaline nature, alkaline secrete the bile juice which is alkaline and क्या करता है? makes acidic food, convert लिख देते हैं, and converts acidic food into alkaline में कन्वर्ट करता है। एक तो इसका वर्क यह, क्लियर? और दूसरा अपन ने इसका वर्क कौन सा देखा था कि लाइपेज भी इसी में होता है, किसमें? लिवर में। लाइपेज क्या करता है? कन्वर्ट्स या ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। क्लियर? और थर्ड, लिवर स्टोरेज एक्स्ट्रा या एक्सेस एक्स्ट्रा कर देता हूं, एक्स्ट्रा ऐसा करो, स्टोरेज ग्लूकोज in the form of ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और in this way control
the level of sugar in the blood, और फोर्थ वर्क इसका लेवल कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया में कन्वर्ट करता है। और फिफ्थ ये क्या करता है, आरबीसी को बनाने में सिंथेसिस आरबीसी। और सिक्स्थ अपन इसका देखेंगे कि विटामिन्स को भी स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन्स मेनली या मेनली विटामिन ए। तो ये थे लिवर के फंक्शन। अच्छी तरीके से इसमें पढ़िए, क्योंकि इसका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये हेल्प करेगा। मैंने इंक इसमें चेंज करी, थोड़ा इसको फिर से लिख देता हूं, फंक्शंस ऑफ लिवर। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास नोट्स बना रहे। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है अपना पेनक्रियास ग्लैंड, है ना, उसके फंक्शन। तो फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास ग्लैंड। देखिए क्या है कि पेनक्रियास ग्लैंड, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेगर हेन्स। उसने जब इसको डिस्कवर किया ना, तो उसको ढेर सारे येलो टाइप के पार्टिकल्स इरेगुलर शेप के दिखाई दे रहे थे, जिससे कोई कॉन्टिनेंट हो या यूं कहें कि आइलैंड हो, आइलैंड की तरह दिखाई दे रहे थे, फैले हुए येलो कलर के। इसलिए उसने इस ग्लैंड का नाम रख दिया लेगरहैंस आइलैंड। लेगरहैंस का आइलैंड है। ये इंसुलिन को सिक्रेट करती है। केवल इंसुलिन को सिक्रेट करती है यही नहीं, क्या क्या सिक्रेट करती है उसको अपन देखते हैं। तो पेनक्रियास, देखो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। दो तरीके के इसके अपन फंक्शन देखेंगे। एक तो एंजाइम, तो सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा है हार्मोन्स। क्या है, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की जगह हार्मोन कर देता हूं, एक ही करता। अब आप एंजाइम में और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है भाई? हार्मोन्स क्या होता है, वो किसी मीन्स कैटलिस्ट का एक प्रकार से काम करता है। प्रोसेस को क्या करता है, एक्साइटेड कर देता है। तो केमिकल हार्मोन्स ये होते हैं, और खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसको यूं कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो ये जो मेन सीक्रेट करता है हार्मोन्स का, जिसका नाम है इंसुलिन। और आप इसको अच्छी तरह से जानते हो, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन, क्योंकि यह इंसुलिन की हेल्प से ही लीवर एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और इससे जो हार्मोन्स एंजाइम, इसमें हम दो तरीके के एंजाइम देखेंगे। एक तो ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक ग्लैंड ट्रिप्सिन एंजाइम को सिक्रेट करती है, और दूसरे लाइपेज को। अब ट्रिप्सिन का वर्क क्या होता है? ट्रिप्सिन का वर्क होता है, ठीक है ना, ट्रिप्सिन का वर्क कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट
प्रोटीन्स इनटू, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है या प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देती है इनटू पेप्टोन में, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देती है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। यूं कहेंगे एमिनो एसिड में, इसके बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज क्या करता है, वो फैट्स को, कौन सा फैट, जो एमएलसी-5, मैं ऐसा लिख देता हूं, MLC5 फैट्स कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और इंसुलिन क्या करता है, हेल्प करता है, ये करता नहीं, खुद नहीं करता, हेल्प्स टू converts sugar into ग्लाइकोन में, ग्लाइकोन in storage इन लीवर में हेल्प करता है। अच्छा, ये जो फैटी लाइपेज फैटी एसिड का मैंने बताया, फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी याद रखिएगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये अपन ने पेनक्रियास ग्लैंड के फंक्शन को देखा। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जो बाइल जूस का, उसका गैस्ट्रिक जूस, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में भी, तो इसलिए और यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब ये इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, जैसे मैंने बताया कि इंटेस्टाइनल जूस ये प्रोटीन का मैंने बताया कि पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है, किंतु यहां पर पेनक्रियाटिक जूस अल्टीमेटली सारा काम कर लेता है, वो पेप्टोन्स को भी ब्रेक डाउन कर देता है और उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मिनरल्स वगैरह के ऊपर भी वर्क करता है और ओवरऑल काम जो फूड मटेरियल का डाइजेशन करके और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके और इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस के बारे में आपको जानकारी दी। अब इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं, केयर ऑफ टीथ। केयर ऑफ टीथ को कैसे करेंगे इसको देखिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है डेंटल केयर्स। क्या है कि अब थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। सपोज ये हमारे दांत हैं, क्लियर। अब इनमें क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड मटेरियल आता है, फूड मटेरियल, इस फूड मटेरियल को सलाइवा, टीथ के क्या काम होता है, टीथ का वर्क होता है कि फूड मटेरियल को क्रश करना, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। पर क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होता है, ये फूड मटेरियल इन टीथ में कभी कभी फंस जाता है, तो इसके ऊपर आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया।
ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यह बैक्टीरिया फूड मटेरियल को एसिडिक में कन्वर्ट कर देते हैं और एसिडिक डेंटल प्लेग बना देते हैं, इनके ऊपर माइक्रो बैक्टीरिया आते हैं और क्या बना देते हैं, डेंटल प्लेग बना देते हैं। यह डेंटल प्लेग जब हम खाना, इसमें जो दांत होते हैं इसमें दो चीजें अपन को देखने को मिलती हैं, एक तो इन्हें एनेमल, एक तो एनेमल होता है और दूसरा इसमें जो होता है डेंटल या सीधा डेंटाइल कर देता हूं, डेंटाइल, ठीक है ना। दूसरा इसमें डेंटाइन, एक्चुअली डेंटाइन क्या होता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, इन दोनों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो इनेमल होता है वो नष्ट होने लगता है, जिससे दांत डिके हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। तो क्या होता है कि फूड मटेरियल में बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, डेंटल प्लेग। जो पहले ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं और जो ये एसिडिक होता है वो डेंटल प्लेग होता है, क्योंकि बैक्टीरिया उसके ऊपर स्टिक रहते हैं। इसके कारण जो फूड मटेरियल में सलाइवा होता है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, फूड मटेरियल माउथ में है, फूड मटेरियल एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बैक्टीरिया डेंटाइल प्लेग बनाते हैं। जो एसिड होता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एसिड को, वो दांतों को सड़ा देता है, गला देता मतलब डीमिनरलाइज कर देता है। क्या होता है कि ये जो प्लेग होता है वो सलाइवा को दांतों तक पहुंचने नहीं देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो एसिड दांतों से रिएक्ट कर रहे होते हैं, दांतों के इनेमल से रिएक्ट कर रहे होते हैं और डेंटाइन को, मतलब ऊपर जो लेयर लगी रहती है उसको, और मिनरल्स को भी डीमिनरलाइज कर रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप भोजन करें तो उसके बाद आपको पेस्ट करना चाहिए। मैं इसको इंग्लिश में बोल रहा हूं, कैसे इंग्लिश में अपन बोलेंगे इसको, अपन बताएंगे कि डेंटल कैरीज टू द टूथ decay causing by the action of bacteria which produce acid and form क्या बनाते हैं, dental plaque। whenever secretion of saliva does not reach on the teeth and मेक द फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, अब उस एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन सच अ वे टीथ कॉजिंग डिकाइंग एंड डीमिनरलाइज, क्या हो जाएगा, इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, तो आफ्टर द दैट्स व्हाई इट्स सजेस्टेड टू दे आफ्टर द ईटिंग ऑफ फूड ब्रश रेगुलरली। तो यह हुआ आपका डेंटल केयर। इसी के साथ आपका डाइजेशन वाला पोर्शन, डाइजेशन इन वुमेन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसको देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।